हेलो नमस्ते। आज हम 5 बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स डिस्कस करेंगे एंड वो रूब्रिक्स है डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, परसीवरेंस, फर्मनेस एंड पेशेंस। तो ये 5 रूब्रिक्स आई नो बहुत बार आप सब अपने रेपर्टरी में गए होंगे उसके थ्रू एंड यू मस्ट हैव फाउंड लॉट ऑफ कंफ्यूजन लाइक what is the difference between determination and persistent and perseverance and firmness and patience and how do I apply to my patients. Okay, तो मैं आपको फाइन डिफ्रेंसिएशन दूंगी. You try to be with me in the whole video and just try to connect and apply this. Okay, तो before I'll try to explain you the difference of these rubrics, हम ज़रा definition देख लेते हैं rubrics का. Determination. So determination क्या है? आपके माइंड में पहला वर्ड क्या आता है जब आप डिटर्मिनेशन सोचते हो? सो डिटर्मिनेशन इज अबाउट हाउ मच यू वांट समथिंग. सी बिफोर आई गो अहेड जस्ट लुक एट दिस image which I am showing you, where you see a mountain, a man who is trying to push a big round stone. Okay, now stone का size देखिए, वो अपहिल माउंटेन का ड्राइव देखिए और वो आदमी देखिए. तो इस इमेज से ना आप ये 5 रूब्रिक समझ सकते हो. डिटर्मिनेशन इज व्हाट द माउंटेन इज ऑन द ग्राउंड, सॉरी द बॉल इज ऑन द ग्राउंड, द मैन डिसाइड्स मुझे ये बॉल अपहिल लेके जाना है उस माउंटेन के टॉप तक. दिस इज माई डिटर्मिनेशन. आई हैव डिटरमाइंड, आई हैव डिसाइडेड, आई हैव डिटरमाइंड नॉट डिसाइडेड दैट आई विल पुश द बॉल against the gravity and take it to the top. Now, how do you define this? You define as a quality of having firmly decided to do something, even it is very difficult or it is very serious. Okay? It is not an easy task to do. आपको लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल होना है ना, आपको डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए. We all know homeopathy is difficult to practice. Homeopathy is very difficult to learn and understand. But I have determined when I was in college that I will practice homeopathy. I will practice classical homeopathy. This is my determination. चलो मैंने determination ले लिया, मुझे uphill जाना है. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? If I have decided I have to go uphill, उसमें 2 चीज़ें रहेंगी. एक रहेगा जब हम ऊपर जाते हैं ना, तो हमारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं. यू विल गेट लॉट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस लाइक आपको अच्छा ट्यूटर नहीं मिलेगा, या आपको होम्योपैथिक समझ नहीं आएगी, या बहुत जन आपको बोलेंगे या होम्योपैथी डजंट हैव एनी स्कोप, यू विल नॉट अर्न, या आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आएगी, आपको बहुत पैसे चाहिए एंड आपके अंदर एक माइंडसेट होगा हाउ डू आई अर्न विथ होम्योपैथी. इन दैट डिफिकल्ट सिचुएशन ऑल्सो, if you keep practicing classical homeopathy, no matter what you keep on practicing classical homeopathy, that rubric you will take it as being persistent. Persistent is निरंतर प्रयास करते रहना. वो आदमी है ना जो uphill जा रहा है, who is trying to go uphill, थक रहा होगा, टायर्ड हो रहा होगा, वहाँ पर शायद ऊपर से पत्थर गिर रहे होंगे, बारिश हो रही होगी, but he is keep trying. थक जाता होगा, रुक जाता होगा, थक जाता होगा, आराम करता होगा, बट he keeps doing, he keeps trying, he keeps putting his efforts till he reaches the goal. That is known as persistence. Keeping up his effort to reach the goal is persistent. It's like, persistent is not like an impulse. मुझे mountain top में जाना है. This is an impulse. Now, what is the difference between being impulsive and being determined? इम्पल्सिव पर्सन होगा, वो बोलेगा मुझे माउंटेन टॉप में ये इसको पुश करके, इस स्टोन को पुश करके माउंटेन टॉप पे जाना है. ये एक इम्पल्सिव होगा कब? जब ही डजंट नो ही हैज द स्ट्रेंथ टू कैरी. सेकेंड, ही डजंट हैव द कैपेबिलिटी टू पुश एंड ही हैज नो आइडिया ऑफ द एनवायरमेंट. दैट टाइम इज इम्पल्सिव. तो क्या होगा? जरा सी बारिश होगी, जरा सा पत्थर गिरेगा, वो आदमी थक हार के बैठ जाएगा एंड ही विल लीव द टास्क इन बिटवीन. That is impulsive, not knowing the consequences and who doesn't have his own idea what is his capability. But determined इंसान जो होता है ना, उसे आइडिया तो रहता है कि मुझे
अपहिल जाना है, द टास्क इज वेरी डिफिकल्ट एंड मुझे ये प्रॉब्लम्स आएंगी, आई ट्राई टू फेस द प्रॉब्लम्स एंड मुझे अपहिल जाना है। फिर जब प्रॉब्लम्स आने लगती है और फिर भी वो इंसान हार नहीं मानता, इट इज नोन एज परसिस्टेंस। फिर जैसे जैसे वो और ऊपर जाता है ना, द टास्क बिकम्स मोर डिफिकल्ट। एज द टास्क गेट्स मोर डिफिकल्ट, he becomes more serious. No, I have to do it no matter what. Now the task is very difficult, but I have to reach the mountain top no matter what. That is the great perseverance. Perseverance is मजबूत इच्छा शक्ति होना कि कुछ भी हो जाए, मैं थक जाऊं, मैं बैठ लूंगा, पर मैं ऊपर पहुंचूंगा। 5 साल की जगह मैं 10 साल लगाऊंगा, पर मैं ऊपर पहुंचूंगा। This is known as perseverance. Okay, now firmness. What is firmness? Firmness is कठोरता, दृढ़ता। मेरे हाथ दुख रहे हैं, मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरी बॉडी कह रही है शैली हार मान जा। लाइक आई रिमेंबर आई वॉज गोइंग फॉर ट्रैकिंग एंड मेरा शू टूट गया था फर्स्ट डे ट्रैक में, एंड इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। इट वॉज रेनिंग वेरी हेवीली, माई शू वॉज ब्रोकन, आई कुडंट वॉक, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट ट्रैक। एंड देन a moment used to come that I wanted to give up. There are so many people who gave up. My leg was bleeding, I had sores in my feet, but I was very firm. No matter what, I will not leave. I'll complete my trek. Because I was firm. Because I had a quality of being strong. I had a quality of being very tight. Okay, no matter what. It's paining, but I am firm. सो डिटर्मिनेशन या परसिवरेंस को हासिल करने के लिए वो इंसान में क्वालिटी चाहिए फर्मनेस की, कि ही वॉन्ट्स टू पुश अपहिल बट डज ही हैज़ द कैपेसिटी टू पुश इट। क्या उसकी तैयारी है, क्या उसने उतना एक्सरसाइज किया है, क्या उसकी बॉडी और मसल्स में उतना स्ट्रेंथ है, क्या इसके इरादों में उतना टाइटनेस और फर्मनेस है। सो दैट रुब्रिक इज फर्मनेस। एंड ये सब को हासिल करने के लिए हमें चाहिए पेशेंस। नाउ व्हाट इज पेशेंस? पेशेंस इज धैर्य बनाए रखना। ऊपर तो पहुंचना है, डिफिकल्टी आएगी, 1 साल क्या 10 साल भी लग सकते हैं, पर मुझे ऊपर पहुंचना है। पर उस चीज़ को पहुंचने के लिए मुझे एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चाहिए, इज द पेशेंस, धैर्य। ओके, पेशेंस इज नॉट लाइक लो हैंगिंग फ्रूट, यू नो, आप इजीली प्लक करो और मिल जाए। पेशेंस इज हाई हैंगिंग फ्रूट। आपको बहुत एफर्ट्स डालना पड़ेगा। आपने वो बाम्बू, चाइना बाम्बू का एग्जाम्पल सुना होगा। लाइक व्हेन यू प्लांट दैट बाम्बू, आप 5 साल पानी डालते रहते हो, ज़रा भी यू नो इट डजंट जर्मिनेट फॉर 5 years, एंड देन सडनली आफ्टर 5 years इट स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड इट ग्रोज सो फास्ट दैट बाकी सबके रिकॉर्ड तोड़ देता है। पर वो 5 साल में जो वेटिंग आता है ना, उसको कहते हैं पेशेंस, विच फ्लोज बिटवीन एवरीथिंग। So I hope your understanding about these rubrics are very clear, which is determination, persistence, perseverance, firmness, and patience. So determination is about how much you want something. Like if you want to marry someone, or if you want to complete a trek, if you have a goal to achieve which is very difficult, and you can go any lengths, or you're willing to do anything to achieve it, is determination. Perseverance is, or persistency is, your ability to continue to stretch and give your best despite difficulty and delaying in achieving success. It is more intense than determination because वो examination है. And patience is, as we all know, धैर्य रखना. No matter what it will come, I'll keep waiting. जैसे हम एक सिंगल डोज देने के बाद वेट एंड वॉच करते हैं ना, that is patience. And firmness is your own inborn quality to be firm, to be resolute, a quality of being kathor. Like, you know, things cannot break. You have to have the quality of being firm. So ये short में था ये 5 rubrics के बारे में. Do apply in your practice and do let me know that how much it was helpful for you. Thank you.